तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, मेरा मतलब बना के दिखाऊंगा आलू अंडे और कोफ्ते का शोरबे वाला सालन। इसको देख के पक्का आपको भूख लगने वाली है। बनाना बहुत ही आसान है, करना आपने सिर्फ ये कि वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह बड़े मजा आने वाला है। दोपहर के खाने में नरम नरम फुल्का और साथ शोरबे वाला सालन हो और सैलड हो तो मैं कहता हूँ स्वाद आ जाता है जींदा। मुझे तो ये बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी ये कॉम्बिनेशन दोपहर के खाने में पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमने फ्रीजर में कोफ्ते रखे हुए थे ना बना के, उनको निकाल लेना ताकि उनको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कोफ्ते हमने किस तरह से बनाए और किस तरह से इनको फ्रीज करना है, इसकी सारी मुकम्मल वीडियो ये देखें। ये वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, इनके ऊपर आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, वो वाली वीडियो जरूर देखें और इस तरह से कोफ्ते बना के आप भी फ्रीज कर लें। ले जी, कोफ्ते हमारे इस तरह से खोल के ना आपने रख देने थोड़ी देर के लिए, जब तक हम मसाला वगैरह बनाएंगे ना कोफ्ते हमारे तैयार हो जाएंगे। और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिया से की जानिब। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल जो है वो डाल दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इस तरह से प्याज चॉप करके ना वो भी इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से चॉप करके आपने डाल देने और उनको ऑयल के अंदर इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपने उसको फ्राई करना है। प्याज हमारे काफी हद तक ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे हम डालेंगे जी टमाटर का पेस्ट। ठीक है, तकरीबन आधा कप टमाटर का पेस्ट बना के ना वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है। और टमाटर के पेस्ट को प्याजों के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें और तकरीबन 1 मिनट के लिए आप उसको पका लें। उसके बाद इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें काफी रहेगा। और उसके बाद डालना जी हमने यहाँ पे प्याजों का पेस्ट। हाँ जी, पहले जो हमने प्याज डाले थे वो चॉप करके डाले थे और अब हमने यहाँ पे इसमें प्याजों का पेस्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि जो शोरबा हमने बनाना है ना वो पतला पतला पानी की तरह नहीं ना बनाना, उसमें हमें टेस्ट चाहिए। ठीक है, ये वाला तरीका मैंने कई दफा बना के आजमा के देख लिया। इंशाल्लाह आप एक दफा बनाएं, आपको चस्का आ जाएगा। तो जितना हमने टमाटर का पेस्ट शामिल किया था ना तकरीबन उतना ही हम यहाँ पे प्याजों का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको आपने स्किप नहीं करना है, इसको जरूरी समझ के जरूर शामिल करना है। चलिए जी, उसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून हम हरी मिर्चों को इस तरह से पीस के ना तकरीबन 2 टेबल स्पून उसमें वो शामिल कर देंगे और इन सारी चीजों को ना अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और उसको पकने देंगे। ठीक हो गया। अब बारी आ गई इसमें पाउडर मसाले डालने के, जिसमें यहाँ पे ये देखिए हमारे पास नमक है, तकरीबन 1 टीस्पून नमक काफी रहेगा, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च काफी रहेगी और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया का पाउडर। उसके बाद यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, थोड़ा सा जीरा है और उसके साथ कलर के लिए थोड़ी सी यहाँ पे हम तकरीबन आधी चम्मच जो है वो हल्दी डालेंगे। तो ये सारे ड्राई मसाले इस तरह हम अपने मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। इनको अच्छे तरीके के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, किसी भी हांडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका मसाला बनाना, उसकी ग्रेवी वाला मसाला बनाना। अगर आपने वो अच्छा बना लिया ना तो आपकी हांडी के बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस मसाले की हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। इसको अब आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने देना है। अच्छा जी, ये देखिए हमारे मसाले में पानी काफी हद तक खुश्क हो गया, मसाला हल्का हल्का ही देखिए नीचे चिपकना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे हम तकरीबन इसमें आधा गिलास पानी शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। और पानी शामिल करने के बाद ये देखिए हमारे कोफ्ते जो है काफी हद तक रेडी हो चुके हैं, इनके अंदर से बर्फ खत्म हो चुकी है। ये कोफ्ते भी हमने इसमें इस पॉइंट के अंदर हम इसमें शामिल कर देंगे। मैं 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैंने 8 कोफ्ते शामिल किए हैं। तुसी अपने हिसाब नाल जिन्हें मर्जी पा लेना। बस जी, इनको हमने पकने देना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकने देंगे हम लोग। और इसमें ना वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को जरूर चलाते रहना, क्योंकि अगर कोफ्ते पड़े रहेंगे ना तो एक साइड से वो पक जाएंगे तो दूसरी साइड उसकी कच्ची रह जाएगी। ये देखिए जिसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसाले का कलर भी हल्का हल्का लाल हो गया है। और अगर आप नोटिस करें ना तो मसाले के अंदर हल्के हल्के बबल भी आने शुरू हो गए। ये निशानी होती है कि हमारा मसाला जो है वो कच्चा नहीं रहा, वो पक चुका है और हमारे कोफ्ते भी काफी हद तक गल चुके हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। ये तकरीबन आधा किलो आलू है जो हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। शोरबे वाला अगर सालन बनाना हो ना तो इसी तरह के आलू जो इसमें अच्छे लगते हैं। तो ये आलू इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। चलें जी, आलूओं को कोफ्ते के अंदर मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम जीरा शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून काफी रहेगा। और इसके बाद इसको पानी लगा देंगे, तकरीबन 1.5 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। ठीक हो गया। पानी डालने के बाद इन सारी चीजों को हम अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं याद करवा दूं कि हमने इसमें अंडे भी शामिल करने हैं। यहाँ पे हम सालन की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने अंडे जो है वो बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। अंडे हमें फुल हार्ड बॉयल चाहिए, इसके लिए तकरीबन उसको 8 से 9 मिनट आपने उसको बॉयल करना है। और इस सालन के ऊपर यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे और उसको पकने देंगे। तो ढक्कन लगा के पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, क्योंकि हमने आलूओं को गलाना है। तो 10 मिनट ढक्कन लगा के पकने के बाद हमारे आलू जो काफी अच्छे तरीके के साथ गल चुके हैं। हम यहाँ पे आलू को निकाल के उसको चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे आलू जो है बड़े जबरदस्त रेडी हो चुके हैं और इसके साथ साथ हमारे कोफ्ते भी बड़े जूसी जूसी तैयार हो गए हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा सालन काफी हद तक तैयार हो चुका है। अभी हमने इसमें अंडे शामिल करने, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पे हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पे हरा धनिया जरूर शामिल करेंगे। शोरबे वाले सालन के अंदर हरा धनिया कमाल करता है। चलिए जी, हमारा सालन यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको कढ़ाई को यहाँ से इस तरह उठा लेंगे और एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर मैं इस तरह से डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ। कितने मजेदार होते हैं, यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। और यहाँ पे आगे जी हमारे अंडे जो हमने बॉयल किए थे वो भी इस तरह से काट के ना आपने इसके अंदर रख देने हैं। अंडे क्योंकि हमने सेपरेटली बॉयल कर लिए थे इसलिए उनको सालन में पकाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। कैसी लगी आपको मेरी आज की लंच रेसिपी? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली
अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें जो दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।